जी नमस्कार, मेरा नाम है रोहित। अभी एक बिहार में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है प्रोफेसर शिक्षक की बहाली लेके। आए दिन नियमावलियाँ बनाई जा रही हैं, उसमें बहुत सारे सजेशंस मांगे जा रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 10+2 के शिक्षक को जो नेट पीएचडी जेआरएफ योग्यता रखते हैं, उन्हें अध्ययन अध्यापन हेतु भेजने की बात की जा रही थी, लेकिन उसे उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा कल एक पत्र जारी कर उसे निरस्त कर दिया गया है। और अभी 3-4 दिन पहले जो ड्राफ्ट बन के रेडी हुआ है, उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड प्रोफेसर बहाली और नियमित प्रोफेसर बहाली को लेकर नियमावलियां बनाई गई है। उसमें बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, कोई थोड़े परिवर्तन नहीं हुए हैं, अमूलचूल परिवर्तन, अकस्मात बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव और जो मसला है वह एज को लेकर के है। जो अभी आयोग के द्वारा बहाली चल रही है, जिसकी बहाली 2020 में आई थी, उस बहाली में मैक्सिमम एज फैक्टर था 55, अधिकतम उम्र सीमा 55 रखा गया था। वहीं वर्तमान में जो ड्राफ्ट बन के अभी रेडी हुआ है, उसमें अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष कर दी गई है। तो इसको लेकर बहुत सारे जो अभी हाल ही में पीएचडी किए हैं या फिर जिनका एज 40 प्लस हो चुका है, नेट जेआरएफ है, वो बहुत ही परेशान और चिंतित हैं, क्योंकि जेआरएफ की उम्र सीमा ये 33 है, 30 है अपने अपने कैटेगरी में। लेकिन जो पूर्व में जेआरएफ हो चुके हैं और अभी उनकी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट हुई है और वे उनका एज 40 प्लस हो चुका है, वो काफ़ी चिंतित और परेशान है। बहुत सारी बातें हो रही हैं। दूसरी बात एक चीज़ को लेकर के कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जो बहाली होगी, उसमें एपीआई रहने वाला है और उस एपीआई में आपके आर्टिकल और जर्नल्स ये दोनों काउंट नहीं होंगे। इस पर कोई मार्क्स मिलने वाला आपको नहीं है। उसमें मैट्रिक और इंटर के मार्क्स को पुनः ऐड कर दिया गया है। अभी जो 20 में आयोग की जिसकी बहाली चल रही है आयोग के द्वारा, उसमें मैट्रिक और इंटर के मार्क्स को हटा दिया गया था, लेकिन वह पुनः जोड़ दिया गया है। एमफिल पे कोई मार्क्स नहीं है और 88 नंबर आपको एपीआई के द्वारा बनाया जाएगा और 12 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती जो होगी बिहार में प्रोफेसर की, उसके लिए ये नियमावली है। बाकी आप जो पत्र है उसे देखेंगे, साइट पे जाके चेक करेंगे, आपको वो पत्र मिलेगा। रेगुलर बहाली की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है, अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी परीक्षा लेने की बात की जा रही है और वह 200 नंबर का कुल एग्जाम होगा। उसमें 175 नंबर का एग्जाम रिटेन होगा। रिटेन वर्णनात्मक रूप में परीक्षाएं होंगी 175 मार्क्स का और 25 नंबर का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो कुल मिलाकर 200 नंबर का जो एग्जाम होगा वह नियमित प्रोफेसर की बहाली के लिए। अब वो बहाली कब आती है कब नहीं आएगी, इसके बारे में तो कोई विशेष सूचना है नहीं और नहीं तो ऐसी कोई संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्व में 20 की बहाली की अभी इंटरव्यू ही चल रहा है। लगता है 2 या 3 विषय का इंटरव्यू भी बाकी है। तो ऐसे संशोधन, ऐसे बदलाव के लेके बिहार के वैसे युवा और जो अपना अध्ययन अध्यापन महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में करना चाहते हैं, वे बहुत ही उत्सुक हैं। कुछ चिंतित और परेशान भी हैं उम्र को लेकर, जिनका की एज 40 प्लस क्रॉस कर चुका है। ये बहुत ही बड़ी मामला है। आप देखते हैं सवालें उठ रही हैं, आवाजें लगाई जा रही हैं, बहुत तरह की बातें हो रही हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं गवर्नर हाउस, पत्र लिखे जा रहे हैं सरकार को कि इसमें इस तरह का बदलाव न किया जाए। अब देखते हैं आगे क्या हो पाता है और कौन से बदलाव हो पाते हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई ताज़ा, जब तक कोई वीडियो या सूचना आती है, तब तक के लिए धन्यवाद।